उत्तर प्रदेश की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब देते हुए चैटजीपीटी का जिक्र किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि आप चैटजीपीटी से पूछ लीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों लगाया था। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और अब उन्होंने कहा था कि ये बात चैटजीपीटी भी कहती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों की तालियां बज उठी। मैं एक काम करूं, मोबाइल लाए हो ना अंदर, मोबाइल लाए हो ना अंदर, आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। चेक इट आउट, चेक करो ना। हैं अब घबराए हुए हैं, देखो। अरे चैट जीपीटी चेक करो ना क्यों बैन हुआ है, क्यों। गूगल पे चेक कर लो। भाई गूगल और चैट जीपीटी मैं तो लाया नहीं हूं भाई, ये तो भारत सरकार ही लाई होगी ना। अरे मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं चैट जीपीटी निकालिए। अच्छा चैट जीपीटी निकाल के मैं पढ़ देता हूं, कोई बताइए चैट जीपीटी पे क्या सवाल है तुम्हारा, है। नो नो नो, तुम खैरी साहब ने क्या सवाल, क्या है। वाई वॉज आरएसएस बैंड, वाई आरएसएस वॉज बैंड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस बैंड 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में, 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा दे, अंग्रेजी में हम पढ़े दे रहे हैं, हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 बाई नाथुराम गॉडसे हु हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा एंड हैड लिंक विद आरएसएस। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को। और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे, अगर कर सकते हो तो कर दो। और क्या पूछना है बताओ, आई आस्क। हाँ अब देखिए क्यों, अब हाँ अब जो सवाल आप पूछ रहे हो उस सवाल का नेक्स्ट जवाब है द बैन ऑर्डर एक्यूज द आरएसएस ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। बताओ आज फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं। क्यों बैन हुआ था, बैन इसलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार साथी हो, नहीं फिर ऐसी न्यूज बनाओ तुम जो अभी मैंने दिखाई कि सैफई में इतने खर्च हुए थे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी, गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नहीं कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी ने बोला, एक नाम के बारे में पूछा, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बच्चों से खेल रहे हैं आजकल, हर दिन देखते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए। और नाम बदलने का तो उनका पुराना स्टाइल है। अब मैं ये कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ करके ओबामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरेबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। तो योगी जी को नाम बदल देना चाहिए था, उसका नाम अच्छा नहीं लग रहा था ओसामा, तो शेर सिंह नाम कर देते। तो अब सेकेंड लाइन, क्रिएटिंग एन एटमोस्फेयर दैट लेड टू गांधीज असैसिनेशन, कि उन्होंने वो वातावरण पैदा किया जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। ये आरोप लगा आरएसएस पे और हिंदू महासभा पे। और एंगेजिंग एंड सेक्रेड एंड सपोर्टिव एक्टिविटीज अगेंस्ट द स्टेट, और इस भारत सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड गलत प्रचार करना, वो आज भी हो रहा है। तो ये तो अब बताइए क्या करें। अच्छा चलो चैट जीपीटी से यही पूछते हैं जो बात आप कह रहे हो, आर दे, नहीं ये पूछना हिंदी में पूछो जो ये सवाल है इनका, चैट जीपीटी नहीं, दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं, आर दे स्टिल स्प्रेडिंग हेट्रेड, दो हिंदी पूछो ना चैट जीपीटी पे। आर दे नहीं, अभी भी हेट्रेड फैला रहे हैं कि नहीं फैला, आर दे स्टिल। वाह मेरे धन्यवाद साथी।
अब चैट जीपीटी भी बैन होगा। हाँ आ रहा है, वो तो आ रहा है, देखा। यस, दैट्स अ वेरी फेयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक, यस आरएसएस, पूछो आरएसएस।